मैं तो ग्रेजुएट होकर रहूंगी। अच्छी बात है, फिर ले लो एडमिशन। और अगर एडमिशन ना ले पाओ तो हमें बता देना, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। अब पति जो कहा है ना तुमने, है ना, वो क्या है ना, हमारी बहुत पहचान है। यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर एक यूनिवर्सिटी है, वहां तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। बस वीरगढ़ छोड़ना पड़ेगा। तुम अपनी एडवाइस ना अपने पास ही रखो, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ के जाऊंगी। ना ही वीरगढ़ को और ना ही अपने भाई से दूर जाऊं। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम भी तुम्हें अपनी नजरों के सामने हारता हुआ देखना चाहते हैं। तुम मुझसे जिंदगी में कभी नहीं जीत पाओगे समीर सिंह शेखावत। 4 दिन बाकी है एडमिशन फीस भरने के। अगर पैसे इकट्ठे नहीं कर पाई तो एडमिशन कैंसिल। 1 लाख फीस जमा करने के लिए ना 4 दिन काफी है मेरे लिए। तुम्हारी लड़ने की आदत है ना, आई लाइक इट। हमें तो देखना है कि बहुत स्वाभिमान है ना तुम्हारे अंदर, तो हमारे बिना मदद के ग्रेजुएट होकर दिखा। मुझे कैसे भी करके पैसे जल्द से जल्द इकट्ठा करने होंगे। मैं इस समीर को किसी भी हालत में जीतने नहीं दूंगी। पर कैसे? सोच रिमझिम, कुछ तो सोच। मुंह दिखाई में मुझे पैसों के साथ साथ ज्वेलरीज भी मिली थी, उन्हीं का ही यूज करती हूँ। आज हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि हमें अपनी पत्नी पर कितना गर्व। ग्रेजुएट ना होने के कारण ये रानी की शपथ नहीं ले पाई थी। उफ, हमारा लाडला, हमारी नजर ना लग जाए इन्हें। देखा आपने इनका दिमाग? मगर फिर भी देखो, इन्होंने हार नहीं मानी और खुद अपने पैसों से पढ़ना चाहती। वाह! अब इस रिमझिम की चाल उसी पे उल्टी पड़ जाएगी। ये हमेशा अपनी मनमानी करती है ना, प्रजा के सामने अपनी बात मनवाने के लिए। अब उसी प्रजा के सामने इसे हार माननी पड़ेगी। नहीं मानेगी वो हार। हम सब जानते हैं कितनी जिद्दी है वो लड़की। रूपसा, आप अपनी सोच पर थोड़ी सी फिल्टर लगाओ। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने प्रताप भाई साहब। देखिए, समीर बन्ना ने अपना काम कर दिया है, अब हमारी बारी। और हमारी बारी जिज्जी सा सब पे भारी। बस आप बताओ करना क्या है। प्रताप भाई साहब, बैंक को कॉल लगाइए। हमें अपने बैंक का लॉकर ऑपरेट करना है। भाभी साहब, आप करना क्या चाहती हैं? सब्र रूपा सा, थोड़ा सब्र रखिए, सब पता चल जाएगा। सारे के सारे बॉक्स तो हैं, पर इसके अंदर की ज्वेलरीज कहाँ गई? अरे बहू रानी, क्या हो गया? क्या ढूंढ रहे हो? बड़ी परेशान लग रही हो। हाँ सासू माँ, वो जो ज्वेलरीज मुझे मुंह दिखाई पर मिली थी, हाँ? वो दिखाई नहीं दे रही है। ओहो, पता नहीं है ना इसे। वो ज्वेलरी तो हमने बैंक के लॉकर में रखवा दी। बैंक के लॉकर में? हाँ, आज सुबह ही हम रखवा कर आए हैं। ऐसे कैसे? पर वो तो मुझे गिफ्ट मिले थे ना। हमने कहा था उन्हें ऐसा करने के लिए। ये गलत है सब, तुम ऐसे नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे गिफ्ट वापस करने ही होंगे। सॉरी। वो क्या है ना, तुम इतनी गैर जिम्मेदार हो, हमारी माँ के कंगन तो संभाल नहीं पाई, इतने सारे जेवरात कैसे संभालोगे? हाँ, अब मैं क्या करूंगी? क्या सोच रही? यही ना कि अब एडमिशन कैसे होगा? हमारा ऑफर अभी भी है,
बस तुम्हें वीरगढ़ छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, क्या? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह वाह। मैं कोई ना कोई रास्ता तो निकाल के रहूंगी पतिदेव। डायलॉग तो ऐसे मारती है जैसे कोई हीरोइन हो कहेगी। ये लड़की इन्हीं किस्से कहानियों में उलझ के रह जाएगी, पर रानी कभी नहीं बन पाएगी। भुआ माँ, भुआ माँ, भुआ। इसकी नौका भी डुबाएंगे और उसी लहर में इसे भी बहाएंगे। हार का मजा तो इसे चखा कर रहेंगे। क्यों? आपने फॉर्म भर दिया ना? रानी साहब, इससे तो पेमेंट नहीं हो रहा है। पेमेंट नहीं हो रहा है मतलब? लगता है आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। ये पैसे राजकुमार के, तुम्हारे नहीं। इस शाही परिवार का हर एक सदस्य अपनी कमाई खुद करता है। बताओ ना दी, आपने फॉर्म भरा है नहीं? नहीं, मैं फॉर्म सबमिट नहीं कर पाई। पर क्यों दी? अब एक एडमिशन लेने के लिए फीस देनी पड़ती और मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। अच्छा, बस इतनी सी बात। मैं अभी पति को कहता हूँ, वो तुरंत आपको पैसे दे देंगे। नहीं, अब तू समीर से कुछ नहीं कहेगा। मैं उसकी कोई हेल्प नहीं लेना चाहती। पढ़ाई मैंने करनी है अपने दम पे। मैं कॉलेज की फीस अपने पैसों से भरूंगी। समझ गया, आप दोनों को झगड़ा हुआ है ना, इसलिए आप उनसे हेल्प नहीं लेना चाहते हो। हाँ, अभी कुछ ऐसा ही समझ ले। पर फिर आप फीस कैसे भरोगी? कुछ सोचा है? मेरे क्यूटू से भाई, तू क्यों इतनी टेंशन ले रहा? तू बस अपने होमवर्क पर ध्यान दे, ओके? होमवर्क तो हो गया थी। वेरी गुड। दी, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप इसे बेच दो। मुझे मेरी इतनी फिक्र है अभी। आपकी खुशी के लिए ये तो कुछ भी नहीं है दी। नहीं, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। दी, फिर आप ये कैसे करेंगे? तू ये फीस की टेंशन ना मुझ पर छोड़ दे। कभी सोचा नहीं था कि इस जगह पे भी पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू। अरे थैंक्स बोलना है तो अपने टीचर को बोलो, जिन्होंने तुम्हें काम करना सिखाया, इस काम से पैसा कमाना सिखाया। मैंने अपनी सुधार गृह वाली दोस्त से बात कर ली। बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, बस वो कल शाम तक कंप्लीट करके देना। और उससे इतने तो पैसे मिल ही जाएंगे कि उससे मैं अपनी फीस भर दूं। पक्का ना दी? हाँ बाबा, एकदम पक्का। अब तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और मैं अपने ऑर्डर्स पे देती हूँ। ऑल द बेस्ट दी। क्या आत्मा आ गई कि तुम्हारे अंदर? क्या कर रही हो ये? अपना काम कर रही हूँ, और क्या? तो बाहर जाकर करो ना, कमरे में क्यों कर रही हो? क्या क्या हाल कर दिया है कमरे का? मैं क्यों बाहर जाऊँ? मेरा भी तो कमरा ही है, भूल गए तो? आधा बेड तुम्हारा, आधा बेड मेरा। क्या आधा आधा लगा रखा है तुमने? दिन में चैन से बैठने नहीं देती हो, रात में सोने नहीं देती हो। बाहर जाओ, तंग मत करो, मैं बता रहे, बाहर जाओ। अरे अभी तो हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और तुमने तो अभी से ही हार मान ली पतिदेव। अरे इरिटेट मत करो, तूने तो हमें खुद भी सो जाओ, रात के 4 बज रहे, पता है तुम्हें? ऐसे कैसे सो जाओ? अभी ऑर्डर मेरा है, कल डिलीवरी करनी है और फिर पैसे मिलेंगे तभी तो एडमिशन होगा। सो जाओ। तुमसे ना बहस करना बेकार है। हम जा रहे हैं बाहर, वहाँ सो रहे हैं बाहर, वहाँ जाकर खुद। ये लड़की सोने ही नहीं देती बिल्कुल भी।
क्या मुसीबत है ये सब कमरे में क्यों फैला है? क्या है क्या? लेस है, दिखाई नहीं दे रही है तुम्हें? आंखें हैं हमारी, पता है लेस है, ये उलझा ही जा रहा है। मैं निकालती हूँ तुम्हें क्या इसमें से। रूम में- हिलना मत बिल्कुल भी। एक सेकंड रुको, हिलो मत वरना और उलझ। निकलने तो दो। अरे, एक ये सेकंड पता नहीं रुको। रूम में- ये क्या किया तुमने? तुम एक बोलना बंद करोगे? मुझे कंफ्यूज मत करो। मेरी गलती है? तुम्हारी गलती है। बोल रही थी ना तेरे से हिलो मत। सब मेरी गलती होती है, मेरी हिलने की वजह से फंस रहे हम। निकालो उसको जल्दी। तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गई हूँ इसमें। तेरी आंखों में लिखा है जो मैं पढ़ लूं, तेरे लिए जो कहे तो मैं भी कर लूं। ख्वाबों में वो आते जाते, कितने दिन कितनी रातें, पाया है तुझी को रूबरू। बस तेरे रंग रंग रंगूं, बस तेरे संग संग चलूं, बस तेरे अंग लगूं और पिया। हाँ है ये। एक सेकंड। एक सेकंड चुप। अब ये सुलझेगा नहीं, ये कटेगा। मेरी लेस खराब हो चुकी समीर। मेरी नींद खराब हो गई, वो नहीं दिख रहा तुमको? लेस खराब हो जाएगी। ये बिना अदरक की चाय है ना? जी हुक्म, अदरक नहीं है चाय में। राजा साहब को अपनी चाय में अदरक पसंद नहीं। अब हमारा लाडला है तो इनकी आदतें हमसे ज्यादा और कौन ही जानेगा। ये लीजिए। आज चाय पीने का मन नहीं है। आज पी लीजिए। कल रात जो आपने परेशानी झेली है उसका असर आपके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। कैसी लड़की है ना ये प्रताप भाईसा। गेस्ट रूम में सोना पड़ा हमारे लाडले को। चैन की नींद भी नहीं सोने देती है ये इन्हें। सही बात है जिज्जे सा, सबका चैन मैंने उजाड़ रखा है इस छोरी ने। हमारे समीर बन्ना के सर में दर्द हो रहा होगा, पूरी रात सोए नहीं है। दबा देते हैं थोड़ा सा। अरे नहीं, अच्छा थैंक्स, बट हम आप लोगों को देख लेते तो हमारा मूड वैसे ही अच्छा हो जाए। उसकी कोई जरूरत नहीं। ये तुम्हारे संस्कार हैं। वैसे एक बात तो बताइए, आप गेस्ट रूम में सोए क्यों थे? ऐसी क्या बात हो गई थी? पूछिए मत। कल पूरी रात उसने हमारे कमरे को पता नहीं क्या फैक्ट्री बना दिया। पूरी ऐसा सुनाई बुनाई, वो मशीन की खटखट खटखट, आपको पता है हमारे कानों में गूंज रही है वो आवाज अभी भी। पूरी रात हम ढंग से नहीं सो पाए, फिर उठकर हमको 4 बजे वो गेस्ट रूम में जाकर सोना पड़ा। सुई तक चुभी है हमें, पता है आपको? इतना परेशान कर दिया था उसने पूरी रात हमें। अच्छा, आप शांत हो जाइए, हम हैं ना। हम हमारी पूरी जिंदगी में इतना अनकंफर्टेबल होकर नहीं सोए बुआमा कभी। ठीक है। वो मशीन आपको पता है कैसी आवाज करती है? खट 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 खट। आई मीन, ओफ। हम समझ सकते हैं आप कैसा महसूस कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, उस लड़की को तो हम देख लेंगे। वो लड़की चाहे कितने भी हाथ पैर क्यों ना मार ले, एडमिशन के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएगी वो। ऐसा नहीं है, कल हमने उसकी कुछ डिजाइन्स देखी हैं, टैलेंट है उसके हाथों में। अगर हमारी उससे नफरत नहीं होती तो शायद वाकई में हम उसकी डिजाइन की तारीफ करते। पर उसने ये काम सीखा कहाँ से? वो ये सुधा के रहस्य हमने पता लगाया। 2 साल उसने ये काम आप ही किया भी और लोगों को भी सिखाया। ये सब चीजें आती हैं उसे। सुधार गृह से सीखे हुए कामों से रियासत नहीं चलती है। सीख लिया होगा उसने पोटलियां बनाना वहां पर ये रियासत हमारी है समीर बन्ना। यहाँ वो एक भी पोटली नहीं बेच पाएगी। जिज्जे साण एकदम सही बात कही है। अब घर घर जाके पोटली थोड़ा ठाके बेचेगी। पोटली ले लो, कपड़े ले लो। कैसी बात कर रहे हैं आप? रात भर बिना किसी कस्टमर के जाके वो इतना काम थोड़ी करेगी। इतनी भी बेवकूफ नहीं है वो। बात तो सही कर रही है भगवान है। क्या बात सही है? कुछ भी बोलते हैं आप लोग। कौन देगा उसे इतना बड़ा ऑर्डर? बताइए हमें।
सिर्फ मन बहलाने के लिए कर रही होगी वो इतनी मेहनत। नहीं बुआ माँ, चाची साहब सही कह रही। बिना ऑर्डर के वो इतना काम नहीं करेगी। वो अपने काम में माहिर है। उसे किसी भी तरह हमें पोटली बेचने से रोकना होगा। अब मैं रात में बैठ के अपने सारे के सारे ऑर्डर्स कंप्लीट करूंगी और फिर फीस देकर एडमिशन। मेरी सिलाई मशीन कहाँ गई और बाकी सब चीजें? ऐसा कैसे हो सकता है? ढोला मारू जी। मेरा यहाँ पे सामान रखा था, सिलाई मशीन और भी बहुत सारी चीजें, वो सब कहाँ गई? हुकुम, हम आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपका सारा सामान हमने बाहर फेंकवा दिया है। क्या क्या कह रही है आप? क्यों किया आपने ऐसा सासू को? राजघराने की बहू हैं आप। राजा सा की पत्नी ये सिलाई बुनाई का काम करेगी रात भर, ऐसा छोटा काम करेगी। इस महल के अंदर ये सब नहीं होगा रिमझिम। इज्जत से किया कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है सासू माँ। इज्जत काम से नहीं औकात से होती है। पर ये बात एक कॉमनर क्या ही समझेगी, क्योंकि आप जैसी कॉमनर्स की सोच तो बस एक कमरे जितनी ही होती है। खैर, ये आपका घर नहीं, तो यहाँ पे आप इस तरीके की हरकतें नहीं कर सकती। ये शाही महल है रिमझिम, और यहाँ पे रहने वाली परिवार की कोई इज्जत है। ना ही मेरी सोच गलत थी और ना ही मेरा काम। मैं तो बस अपना काम कर रही थी। मैंने और किसी को भी परेशान नहीं किया। अच्छा, आपके काम की वजह से हमारे लाडले राजा शाह को सारी रात एक गेस्ट रूम में गुजारनी पड़ी, और आप कहती हैं कि आपने किसी को परेशान नहीं किया। ये जो काम आप करना चाहती हैं ना, सिलाई बुनाई का, इस काम के बारे में अगर वीरगढ़ में किसी को भी पता चल गया तो अपना सर किस मुंह से उठाएंगे हम? बताइए। राजघराने की कोई मर्यादा होती है रिमझिम, और हम आपकी जिद की वजह से राजघराने की मर्यादा का गला नहीं घोट सकते। आपको तो अपनी कोई परवाह नहीं, पर हमें हमारे परिवार की और हमारी बहुत परवाह है। हम अपने परिवार की इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे। काम करने से इज्जत बढ़ती है सासू माँ, लेकिन आप वो समझेंगे नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ पैसा उड़ाना आता है, कमाना नहीं। क्या कहा तुमने? जो आपने सुना मैंने वही कहा। मेरे पास वक्त नहीं है आपसे बहस करने का। मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, और वो काम करने के लिए जगह भी ढूंढनी है। वो काम आप इस महल के अंदर तो नहीं करेंगे। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए रिमझिम। तो फिर कहाँ जाऊंगी मैं? गली में जाओ, किसी नुक्कड़ में जाओ, या इस महल के बाहर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिलाई मशीन की आवाज राजा शाह को तंग नहीं करेगी। आज के बाद इस महल में नहीं आएगी। ये राजा शाह का ऑर्डर है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो राजा साहब, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अपने लिए जगह भी ढूंढूंगी और अपने ऑर्डर्स भी कंप्लीट करूंगी। ऐसी कोई ना कोई जगह तो होगी जहां मैं अपना ये काम कर सकती हूँ। हाय बड़ी। हाय बड़ी। क्या बना रहे हो? दिखाओ। बड़ी, आज आप दिन भर मेरे साथ खेलने नहीं आए। आई एम सॉरी बड़ी, पर आज ना मैं बहुत सारा काम था। कैसा काम बड़ी? आज हमने आपके वीरगढ़ में सब जगह स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं। क्यों? बड़ी, शहर में ना एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और रात में लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। और वीरगढ़ के राजा होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम प्रजा की रक्षा करें।
और ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। जब आप राजा बनेंगे तो इन चीजों का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? थैंक्स समीर, अनजाने में इसे, लेकिन तुमने मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बहुत सारा काम बचा, इसलिए हालत में ऑर्डर्स कंप्लीट करने होंगे। एडमिशन के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। डर नहीं लगता तुम्हें? नहीं, ये तुम्हारा रूम नहीं है राजा साहब, पब्लिक प्रॉपर्टी। हाँ, तुम बंदूक की नोक से भी हटाओगे तब भी मुझे कोई डर नहीं लगता। सही है, पर और भी रास्ते हैं हमारे पास। उप्स, निशाना चूक गया, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो गई। अब क्या करो? इससे काम चल जाएगा? तुम चाहे कितने भी बल्ब क्यों ना फोड़ दो समीर, लेकिन मेरे हौसले को कभी नहीं तोड़ सकते। ए भाई देख, एक छोरी है उधर, वो भी बिल्कुल अकेली। ए छोरी, तू तो है बड़ी गोरी गोरी। मुझे इनसे केवल समीर ही बचा सकते हैं। मुझे उसे बुलाना होगा। समीर। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।